प्राचीन रोम में एक ही समय पर दो लोग रहते थे। एक इंसान पूरे ग्रह पर सबसे शक्तिशाली था, रोम का सम्राट, इतिहास की सबसे बड़ी सेना का सेनापति और 5 करोड़ लोगों का शासक। दूसरा एक गुलाम था, उसके पास अपना कहने को कुछ नहीं था, यहाँ तक कि वो रात को कहाँ सोएगा इसका फैसला भी वो खुद नहीं कर सकता था। उसके मालिक ने एक बार सिर्फ मनोरंजन के लिए उसकी टांग तोड़ दी थी, लेकिन फिर भी अगर आप उन दोनों के लिखे विचारों को पढ़ेंगे तो आपको दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी मिलेगी। एक एक शब्द, एक एक विचार। एक थे मार्कस ऑरेलियस, दूसरे थे एपिक्टेटस। जिस फिलॉसफी को वो दोनों मानते थे उसका नाम स्टोइसिज्म है, और अगले 5 मिनट में यह आपकी जिंदगी की हर मुश्किल स्थिति से निपटने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला है। स्टोइसिज्म को समझने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जरा सोचिए, आखिरी बार आप कब बहुत ज्यादा परेशान हुए थे? शायद जब आपके बॉस ने सबके सामने आपकी बेइज्जती की थी, या जब घर वालों की किसी बात ने दिल को ठेस पहुंचाई थी। शायद आप किसी ऐसी परीक्षा में फेल हो गए थे जिसकी तैयारी आपने महीनों से की थी, या किसी बेहद करीबी ने आपको धोखा दे दिया था। अब मुझे सच बताइए, आपको असल में किस चीज ने दर्द दिया था? उस घटना ने या उस विचार ने जो आपने उस घटना के बारे में अपने दिमाग में बनाया था? यही स्टोइक दर्शन का सबसे बड़ा आधार है, और इसे सबसे साफ शब्दों में एपिक्टेटस ने समझाया था, वही गुलाम जिसकी टांग तोड़ी गई थी और जो बाद में राजाओं का गुरु बना। उन्होंने कहा था, जिंदगी में कुछ चीजें हमारे वश में होती है, हमारे विचार, हमारी पसंद, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारा चरित्र, और कुछ चीजें हमारे वश में नहीं होती है, बाकी सब कुछ। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमें नौकरी मिलती है या नहीं, ट्रैफिक आगे बढ़ता है या नहीं, या शादी के दिन बारिश होती है या नहीं, इसे उन्होंने नियंत्रण का विभाजन, डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल कहा, और उन्होंने स्पष्ट किया कि इंसान का सारा दुख इन दोनों श्रेणियों को आपस में मिलाने से ही पैदा होता है। आप तब तड़पते हैं जब आप उस चीज को काबू करने की कोशिश करते हैं जो कभी आपके हाथ में थी ही नहीं। इसे जरा भारतीय संदर्भ में सोचिए, लोग क्या कहेंगे? यह एक ऐसा वाक्य है जिसने किसी भी परीक्षा से ज्यादा भारतीयों के सपनों को तोड़ा है। इसने लोगों को अपना करियर, अपना जीवन साथी और अपना रास्ता चुनने से रोका है। लोग क्या कहेंगे? इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि जो चीज पूरी तरह से आपके नियंत्रण से बाहर है, हम अपनी पूरी जिंदगी उसी को संभालने में बर्बाद कर देते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, इसे छोड़ दीजिए, इसलिए नहीं कि ये मायने नहीं रखता, बल्कि इसलिए क्योंकि यह आपके दायरे में कभी था ही नहीं। मार्कस ऑरेलियस रोम के सम्राट थे, और हर सुबह युद्ध, अकाल, राजनीतिक धोखे और साम्राज्य के भारी बोझ को संभालने से पहले वे अकेले बैठते थे और लिखते थे। कोई युद्ध रणनीति नहीं, कोई आदेश नहीं, वे खुद के लिए लिखते थे। वे खुद से पूछते थे, आज मुझे कैसे कैसे मुश्किल और चिड़चिड़े लोगों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या परेशानियां आएंगी, कौन सी चीज मुझे वैसा इंसान बनने से रोकेगी जैसा मैं बनना चाहता हूँ। स्टोइक्स इसे प्री मेडिटेशियो मलोरम कहते थे, यानी आने वाली मुश्किलों का पहले से ही पूर्वाभ्यास। मुझे पता है आप यह सोच रहे हैं, यह आपको निराशावादी लग सकता है, यह हर जगह दिखने वाली पॉजिटिव थिंकिंग वाले ज्ञान से काफी अलग है। लेकिन असल में यह आपके दिमाग पर कैसे काम करता है, जरा समझिए। जब आप सुबह बैठकर दिमाग में उन चीज़ों का पूर्वाभ्यास कर लेते हैं जो गलत हो सकती है, जैसे आपका वो सहकर्मी जो मीटिंग्स में हमेशा आपकी बात काटता है, वो दफ्तर का रास्ता जो आपके धैर्य की परीक्षा लेगा, या आपकी नौकरी को लेकर अनिश्चितता, तो आप उन समस्याओं को बुलावा नहीं दे रहे होते, आप उनके आने से पहले अपनी प्रतिक्रिया को ढाल रहे होते हैं। और जब वो मुश्किल असल में सामने आती है, जो कि आएगी ही, तो आप पहले से ही संभलना सीख चुके होते हैं। आप आपा नहीं खोते, आप एक सुलझा हुआ जवाब देते हैं। और इन दोनों में
जमीन आसमान का अंतर है। बिना सोचे प्रतिक्रिया देना अहंकार है। सोच समझकर जवाब देना एक दार्शनिक की पहचान है। सेनेका, जो रोम के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और स्टोइसिज्म के महान लेखक थे, उन्होंने बताया कि कैसे ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में भाग-दौड़ करते रहते हैं। मीटिंग्स, ज़िम्मेदारियाँ, भटकाव और एक बार भी रुक कर यह नहीं पूछते, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ या सिर्फ गँवा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि समय ही इकलौती ऐसी चीज़ है जो एक बार खो जाए तो कभी वापस नहीं मिलती। पैसा आ सकता है, शोहरत वापस मिल सकती है, समय कभी नहीं। सुबह के 5 मिनट फ़ोन हाथ में लेने से पहले, दुनिया का शोर दिमाग में जाने से पहले, यही स्टोइक अभ्यास है। बैठिए और पूछिए, आज वास्तव में मेरे हाथ में क्या है? क्या मेरे नियंत्रण से बाहर है? और जो बाहर है, उसे दिमाग से पूरी तरह निकाल दीजिए। स्टोइक विचारकों ने अपने पूरे जीवन दर्शन को 3 मुख्य नियमों में बाँटा था। और एक बार जब आप इन्हें समझ लोगे, तो आपको यह हर जगह दिखेगा, यहाँ तक कि भगवद गीता में भी, जो बिल्कुल अलग संस्कृति से होने के बावजूद इस नतीजे पर पहुँचती है। पहला नियम, इच्छा का नियम। यहाँ इच्छाओं को मारने की बात नहीं है, बल्कि यह चुनना है कि आप क्या चाहते हैं। हमारी ज़्यादातर इच्छाएँ दूसरों से उधार ली हुई होती है। माता-पिता से, इंस्टाग्राम से या फिर हमारे पड़ोसी ने दिवाली पर क्या खरीदा उससे। स्टोइसिज़्म पूछता है, क्या आपने कभी रुक कर ये परखा है कि आपकी कौन-सी इच्छा सच में आपकी अपनी है? जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, वह अपनी अंदरूनी खालीपन को भरने के लिए चीज़ों के पीछे नहीं भागता। वह संतुष्टि के भाव से काम करता है। दूसरा नियम, कर्म का नियम। स्टोइक्स अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा में विश्वास रखते थे, लेकिन एक शर्त के साथ। वे इसे रिजर्व क्लॉज कहते हैं। आप अपना पूरा जोर लगाएं, लेकिन परिणाम को हल्का लें। यह लगभग शब्द दर शब्द वही है जिसे भगवत गीता में निष्काम कर्म कहा गया है। काम करो, फल की चिंता छोड़ दो। सदियों दूर और हजारों मील अलग, दो अलग-अलग परंपराएं एक ही सच्चाई पर आकर मिली। तीसरा नियम, परसेप्शन का नियम। आप अपने साथ घटने वाली घटनाओं को कैसे देखते हैं, वही सब कुछ तय करता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि आप लकड़ी को राख कर सकती है, लेकिन वही आग लोहे को फौलाद बना देती है। तपन वही है, लेकिन परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाली चीज़ किस धातु से बनी है। आप क्या है, यह मायने रखता है। जीवन दर्शन वही ढाँचा है जिससे आप बनते हैं। वही मुसीबत जो हर इंसान को तोड़ देती है, दूसरे को निखार देती है। और यह फ़र्क किस्मत या सहूलियत का नहीं, बल्कि उसके अंदरूनी मानसिक ढाँचे का होता है। स्टोइसिज्म कोई वीकेंड सेमिनार नहीं है। यह दीवार पर लटकने वाली कोई पोस्टर नहीं है। यह एक रोज का अभ्यास है और आधुनिक दौर के प्रमुख स्टोइक दार्शनिक मसीमो इसे बिल्कुल साफ करते हैं। आप सिर्फ इसे पढ़कर खुद को स्टोइक नहीं कह सकते। आपको इसका अभ्यास वैसे ही करना होगा जैसे एक संगीतकार रोज रियाज करता है। हर दिन, तब भी जब आपका मन ना हो। तो व्यावहारिक रूप से यह कैसा दिखता है? सुबह के समय सिर्फ 5 मिनट खुद से पूछिए, आज क्या गलत हो सकता है? और मैं उस पर कैसे प्रतिक्रिया देना चाहूँगा? यह मत सोचिए
कि समस्या कैसे सुलझेगी, यह सोचिए कि आपका व्यवहार कैसा रहेगा। दिन के दौरान जब भी कोई चीज़ आपको गुस्सा दिलाए, कदम उठाने से पहले रुकिए, एक लंबी सांस लीजिए, पूछिए, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं, तो इसे दिमाग से हटा दीजिए। अगर हाँ, तो इस वक्त मेरा सबसे बेहतर कदम क्या हो सकता है? शाम के समय एपिक्टेटस ने रात में एक आसान समीक्षा का सुझाव दिया था। 3 सवाल, आज मैंने क्या अच्छा किया? कहाँ मुझसे चूक हुई? कल मैं कैसे बेहतर करूँगा? बस इतना ही। कोई ऐप नहीं, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन, कोई महँगा कोर्स भी नहीं। यही काम रोम के एक सम्राट ने किया था, यही काम रोम के एक गुलाम ने किया था। एक के पास वो सब कुछ था, दुनिया दे सकती थी, दूसरे के पास कुछ भी नहीं था। और दोनों इस एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि अपनी ज़िंदगी की गुणवत्ता इस बात से तय होती है कि आप मुश्किलों का अंदर से क्या जवाब देते हैं। इससे नहीं कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि इससे कि आप उस घटना के साथ क्या करते हैं। भारत ने आक्रमण, अकाल, विभाजन, गरीबी और भ्रष्टाचार का सामना किया है और ऐसे योद्धाओं, दार्शनिकों, राजाओं और संतों को जन्म दिया है जो कभी टूटे नहीं। उनके पास स्टोइक किताबें नहीं थी, लेकिन वह इन्हीं सिद्धांतों को जीते थे। क्योंकि जब सच गहराई में होता है, तो वह किसी एक संस्कृति का मोहताज नहीं होता। यह हर उस इंसान का है जो इसे अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए तैयार है। कल सुबह से शुरुआत कीजिए, 5 मिनट फ़ोन उठाने से पहले, दुनिया का शोर शुरू होने से पहले, बस बैठिए और खुद से पूछिए, वास्तव में मेरे नियंत्रण में क्या है? और जो आपके हाथ में नहीं है, उसे जाने दीजिए।